एबीपी न्यूज़ पर हम आपके लिए एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को आज लेकर के आ रहे हैं, वो भारत की माटी का लाल, वो भारत का सुपुत्र भारत माता का, जिसने 21 साल के उम्र में भारत के लिए कुछ ऐसा अर्जित किया जिससे पूरा देश गौरवान्वित है। 21 साल का लेजेंड, मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत की, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज छत्रसाल स्टेडियम में। अमन, आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेरों शुभकामनाएं। आपने जो अचीव किया है वो शायद रेयरेस्ट है, और 21 साल की उम्र मैं आपसे डबल से भी ज़्यादा हूँ। तो अमन, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे भी कि मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ, तुमसे बात कर पा रहा हूँ, और एक ऐसा सपना देश का साकार किया है जो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी कंफर्म नहीं होता जब कंटिंजेंट वहाँ जाता है। तो आपने जो ये भारत के लिए अचीव किया, और जब उसके बाद आप ब्रॉन्ज जीत करके झंडा डाल करके आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे? उस वक्त तो मतलब उससे ज़्यादा खुशी तो हो ही नहीं सका थी। उससे ज़्यादा पर्सन तो मतलब जो खुशी थी मैं बता नहीं पा रहा आपका। मैं बहुत खुश था कि मैं सोच के तो मतलब गोल्ड की गए थे, भाई गोल्ड लेके आना है, तो फिर ब्रॉन्ज लेके मतलब मैं तो खुश था। फिर मैंने खुशी सर इसी का एक किस्सा बता देता हूँ मैं। हाँ, प्लीज़ बताएं, प्लीज़। मैं तो खुश था कि भाई मैंने ब्रॉन्ज जीत लिया। फिर मैंने खुशी में, मेरा भाई सागर है जो मेरा ध्यान रखता है सब कुछ, मैं छोटे से ही उसके साथ रहता हूँ। तो मैंने मुझको भाई सागर भाई से फ़ोन मिलाएंगे, तो मैंने फ़ोन मिला दिया कि भाई वो तारीफ वो करेगा, भाई बहुत बढ़िया करे, ऐसे करे, ब्रॉन्ज जीत लिया। मैंने तो फ़ोन उठाया, मुझे मुझे कोई डांटने लग गया, हाँ भैया कहते तेने वो जापानी के साथ अच्छा कैसे क्यों नहीं लड़ा, तेरी ये कमी रह गई। मुझे अच्छा, डांट भी पड़ गई आपको? हाँ, मतलब समझा के भेजा था कि भाई उसके साथ मतलब ऊपर हाथ नहीं धरना, वो तो बीमारता है। अच्छा। तो मतलब ध्यान रखना है भाई, ये गलती मत कर देना, शुरू में ज़्यादा स्कोर मत दे देना, फिर अच्छा। कवर नहीं होगा। तो मतलब यही सीन रहा कि फिर तो उस दिन आपको अपने साथी से डांट भी पड़ गई? मैं तो मुझको भैया से कहेगा कि भाई बहुत अच्छा करेगा कि देश के लिए ब्रॉन्ज जीता है। हाँ। तो मतलब वो तो सोचा था भाई गोल्ड के लिए उसने मतलब 10 साल मेरे लिए दे दिए भाई, 24 घंटे उसने बता भाई इसमें ये कर सकता है। तो मतलब वो तो खुश नहीं था, उसने फिर भी मुझे कुछ नहीं, पर उसी ने ये कहा भाई कोई नहीं, चल ठीक है अगले ओलंपिक में देखेंगे। जो तो वो खुश अब कब होगा जब अगली बार गोल्ड लेकर आएंगे? हाँ, मतलब उसने आज तक मेरी कभी तारीफ ही नहीं की। मैं इस एचएमपीसी में भी फर्स्ट आ गया, वहीं पर भी मतलब किसी अच्छी कुश्ती हुई ना, तो उसके साथ भी ऐसा कहा भाई ये स्कोर कैसे दिया तुझे, मतलब आके फिर वहीं पर कहते भाई आके इसी चीज़ पर काम करेंगे, मतलब ठीक है। मतलब तो मुझे लगता है ना सबसे बड़ा हितैषी आपका वही है। हाँ, जो आपको अब अभी हाँ, भी आपको प्रेरित कर रहा है कि नहीं, इससे आगे अचीव करना है। हाँ, मतलब मैं यही कहना है, वो उसने आज तक तारीफ नहीं, पर एक दिन उसके मुंह से अपनी तारीफ जरूर सुनूंगा मैं। अरे, तारीफ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जिस दिन आपने ब्रॉन्ज जीता उस दिन आपके घर वालों के, मैं सबके बयान देख रहा था, आपकी ताई के, आपकी मौसी के, विश्वास मानिए सबके आंखों से आंसू डबडबा रहे थे। सब रो रहे थे कि मेरा बेटा, उसने फक्र कर दिया, देश का नाम रोशन कर दिया, जीत करके आया। कैसे वो आपको दूध चूरमा खिलाती थी वो तक बता रही थी। मतलब वो मेरी माँ, मेरी ताई सब जो है उन्होंने मतलब बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन में। बहुत मुश्किल से पैसे पहुँचाया करते। मैं तरुणवीर हैं जो मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के बाद उसी ने संभाला था मैं तरुणवीर को। मतलब वो बहुत मुश्किल से पैसे पहुँचाता था भाई, पहलवानी करे तो घी भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई वो बेशक खुद घी नहीं खाते होंगे परिवार में, पर मेरे लिए ज़रूर पहुँचाते थे वे, पेट काट के। हाँ, मतलब देख रहे हो, मतलब खुद भूखे रह सकते थे, पर मेरे लिए हरदम उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसे सब कुछ मुझे पता नहीं कहाँ से लाते थे वे, पर मेरे लिए लाते थे। पर यही सोच रहा था कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पर एसी में हूँ और यहाँ पर हूँ, तो मैं तो और मेहनत करनी चाहिए मुझे, तो मतलब इतनी चीज़ मिल रही हैं। तो ऊपर से मेरा सागर भाई जो ध्यान रखता था, तो बहुत संघर्ष देखा है। मतलब बहुत संघर्ष देखा है, मैं आपका बता भी नहीं पा रहा ढंग से, मतलब इतना संघर्ष देखा है जीवन में। आपको एक बार गले लगाना चाहता हूँ। आपने जो किया है, कसम से आप ये समझो कि पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, आप अब अकेले नहीं हो। मम्मी पापा आपके बचपन में चले गए, बहुत छोटे थे आप, 10 साल की उम्र में थे। ये तो बड़ा लाजमी है कि आप बहुत मिस करते होंगे।
कुछ याद है आपको? लगता है आज आसमानों से ऊपर से देखते होंगे, बड़ा फ़क्र महसूस करते होंगे कि मेरे बच्चे ने क्या हासिल कर दिया देश के। हम सोचते तो होंगे भाई, हम भी सोचते हैं भाई, वे देख रहे हैं ऊपर से, तो बस अभी तो यही सोच रहे हैं भाई, जो इस ओलंपिक में कमी रही है वे आगे पूरी करेंगे, तो मतलब एक दिन इस मेडल का रंग ज़रूर बदलेंगे। कुछ याद आता है बचपन का, मम्मी का, पिताजी का? कुछ याद है? बहुत छोटे थे आप लेकिन बचपन में तो सभी का वही नॉर्मल जो रखते हैं प्यार से, और वैसे ही मतलब पिताजी अखाड़े में ले गए थे, जब वही सोच रहे थे भाई यहाँ पर, तो जब मैं छोटा था ना, जब अखाड़े में वैसे जाता था खेलने। आप तो मंदिर के पीछे कहीं जाते थे? हाँ, वो अखाड़ा ही था, वो गादनी जिसे बोलते हैं, मिट्टी के अखाड़े में आप खेलते थे। हाँ? तो ये उस समय क्या जख्म नहीं लगता था, शरीर पे चोट पहुंचती नहीं, होगी? वो बच्चे थे ना उस टाइप, ऐसी नहीं थी, वो बच्चे थे तो वैसे खेलने जाते थे हम। मतलब कुश्ती का तो फिर आराम से मैंने पिताजी से कहा कि मैं कुश्ती शुरू करूँगा, कुश्ती करूँगा। फिर पिताजी सोचे भाई यहाँ पर तो कुश्ती मतलब अच्छा रेसलर बनना है तो गाँव में तो नहीं होगी, तो फिर वे उसे सुशील पहलवान जी और सतपाल पहलवान जी का नाम सुना था भाई, 70 साल में तो भाई ओलंपिक के मेडलिस्ट तो वहीं से निकलते हैं ऐसे। तो ये फिर आपके पिताजी ने कहा था? हाँ, अच्छा अच्छा। फिर तो यहीं पर छोड़ गया था मुझको। फिर मैं यहीं पर आया सतपाल पहलवान जी के पास, तो फिर मैं जब आया मेरे पास तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था भाई मैट का, तो मैट पे कस्टम पहनते हैं। ये जरा दिखाइए कि इन सब पे आप खेलते थे, सब पे आप सीखते थे? हाँ, मतलब सब पे सीखते थे मैम। हमें तो पता ही नहीं था भाई कुश्ती में कस्टम मैट शूज़ भी होते हैं, रेसलिंग शूज़ भी। अच्छा। तो फिर मैं तो ऐसे ही लंगोटी में चढ़ गया शुरू वाले दिन तो फिर गुरुजी सोचे भाई इसके पास, तो फिर गुरुजी मैट शूज़ मंगवाई किसी के पास से, तो कस्टम मंगवाई। फिर मतलब मैंने शुरू की। तो जब आप यहाँ पर आए थे ये मैट नहीं होते थे तब? नहीं, एक ऊपर भी ओल है। अच्छा अच्छा। तो वो था जब हम छोटा बच्चों के नीचे, तो मतलब सीनियर बच्चे थे ना जो बड़े थे वो प्रैक्टिस करते थे, हम तो ऊपर छोटे ऊपर ओल में करते थे, एक मैट का ओल है ऊपर। तो एक दिन में कितने घंटों कितना प्रैक्टिस करते थे आप? पूरा दिन लगा देते थे? मतलब सुबह हमारी 5 बजे की क्लास होती है, 5 से 9:30 बज जाते हैं प्रैक्टिस में। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि जब आपने सेमीफाइनल में लॉस हुआ ज़रूर, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि आपने जिन लोगों को हराया वो ऐसा मुझे लगता है देख करके एज ए स्पोर्ट्स लवर कि ट्रिक्स थी आपकी। मेरे ऑब्जर्वेशन को बताइएगा कि मैं आपको देख रहा था, आपका जितना भी गेम चल रहा था आप अपने ओपोनेंट को अपने पाँव तक नहीं आने दे रहे थे। क्या मैं सही समझ पा रहा था? हाँ। क्योंकि मैं देख रहा था वो जितनी भी कोशिश करें आपके पाँव को पकड़ने की, आपका पाँव बार बार पीछे जा रहा था। तो ये ऐसे था कि भाई मैं बस यही सोच के। तो आपने ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जो आप सेमीफाइनल तक पहुंचे? क्या था आपके शरीर की ताकत थी, आपकी स्विफ्टनेस थी, या आपने टैक्टिक्स लगाए, ट्रिक्स लगाए? क्या काम किया क्या मतलब जो ये हैं ये पहले से प्लानिंग कर लेते हैं भाई, इसके साथ बाउट आएगी तो ऐसे लड़ना, इसके साथ ऐसे। अच्छा। तो बस यही सोच के लड़ रहे थे कि भाई पहले 3-4 मिनट तो बस सकोर जाना नहीं चाहिए, पालक अकेला जितनी लंबी कुश्ती चलेगी ना, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी मतलब मैं सोचा था कि मेरे फेवर में बाउट आएगी। इधर है यहाँ। फिर बस यही सोच के कर रहे थे कि भाई पैर लगे तो जाना ही नहीं, जितनी लंबी कुश्ती चलेगी उतना अच्छा है। अच्छा, आप स्टेमिना को वो करना चाह रहे थे कि उसको तोड़ो, मतलब अगले का स्टेमिना कम होगा, मतलब दिमाग लगाया, मेरी बाउट आएगी, मतलब दिमाग लगाया। जो मैं देख रहा था वो सही समझ पा रहा था। अच्छा, मुझे चलिए साथ में, आप तो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं। सेमीफाइनल क्या रहा? आपको लगा कि ये मिस निकल गया हाथ से? ये सेमीफाइनल वो मैं बता रहा था कि भाई धोबी खा गया पात के कोई कमेंट। हाँ। तो मैंने उसको यहाँ टेक दिया। ओके। तो फिर वो ऐसे मार दिया उसको, 4 नंबर चले गए। मतलब ये हल्की गलती रही थी, मैं नीचे करता तो ये नहीं जाते। मैंने उसके यहाँ पर हाथ धर दिया। अच्छा। तो यहीं से मार दी उसको, 4 नंबर चले गए। फिर मेरे मन में ऐसे भाई ओलंपिक में 4 नंबर चले गए तो मतलब पजल से हो गए भाई, कैसे लिए। अच्छा। तो मतलब लेने के चक्कर में वो और नंबर भी चले गए काफी सफर थे। कोई तो बात नहीं, अगली बार कवर कर लेंगे। हाँ। 1-2 दाव मुझे सिखाइए जरा, मुझे भी तो सिखाइए कि कैसे कुछ तो समझूं। क्योंकि देखिए ये खेल ऐसा है, मैं रवि दहिया जिनको देख करके आप आगे बढ़े, मैं उनकी बात सुन रहा था कि ये रेसलिंग एकमात्र ऐसा खेल है जो दो दोस्त लड़ रहे होते हैं, जो 2 भाई लड़ रहे होते हैं। तो क्या ये स्पिरिट होता है कि उस समय कोई एनिमोसिटी, कोई दुश्मनी नहीं होती, हम बस अपने ओपोनेंट से खेल रहे होते हैं? हाँ, मतलब हम तो अपना ऐसे सोचे भाई हमें तो बस जीतना है। अच्छा भाई यही सोच के लड़ते हैं। लेकिन अगले को दुश्मन नहीं माना? ना दुश्मन नहीं, सब दोस्त है। वो तो वो भी तब भाई बाउट हो इतने थोड़ी। हाँ भाई
वो बाद में तो भाई भाई की तरह ऐसे ही बस। अच्छा, मुझे सिखाइए आप प्लीज कुछ। कुश्ती में मतलब ऐसे तो ये अच्छा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आपने जैसे हाँ। एक बार फिर से, हाँ आप क्या करते थे कि बस आप अपना पैर पीछे ले लेते थे, हाँ, करेक्ट? मतलब आगे तो मैं आपको सही रीड करता था ना। अच्छा, कोई तो ऐसा दाव बताइए जिसमें मैं आपको हरा सकूं, ताकि मैं बताऊंगा तो मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हरा के आ रहा हूँ। आप ये दो भी मार दो। कैसे? ये जो उस जापानी ने मारी थी मुझको, नहीं, मुझे बताइए, मैं मैं मार के दिखाऊंगा ना, ऐसे हाँ। घूमा ऐसे। अरे बाप रे, नहीं फिर इसी को रहने देते, मैं नहीं कर पाऊंगा। और लोगों की डांट भी पड़ेगी कि यार ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा करके आ रहे हो। बट अमन सहरावत इतने कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, देश को इतना गौरव फील करने का मौका दिया है। बड़ा रेयर होता है 21 साल का उम्र, इस उम्र में लोग मज़े कर रहे होते हैं, अपनी अलग लाइफ जी रहे होते हैं, उसमें इतनी हार्डशिप देखना, उसमें आगे बढ़ना, और अब ये एम, ये सपना कि देश के लिए गोल्ड जीत करके आऊँगा। और जैसे बता रहे हैं कि इनके दोस्त अभी भी इनके पीछे पड़े हुए इनकी तारीफ नहीं कर रहे कि तुमको गोल्ड लेकर के आना है, ये अपने आप में एक बड़ा कठिन संघर्ष बताता है कि कितनी परिश्रम लगती है और उसके बाद कोई खिलाड़ी इस शिखर पे पहुंचता है। तो LA 2029 की तैयारी शुरू हो गई है? 28 माफ़ कीजिएगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मतलब अभी तो नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है भाई, 10 दिन, और उसके बाद जो प्रैक्टिस होगी वो सिर्फ कंपटीशन के लिए होगी, जो आने वाले कंपटीशन है उनके लिए। तो अब अमन को जो ये स्टारडम मिल रहा है, जो लोग अमन से मिलना चाहते हैं, आप जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह का भारत में स्वागत किया गया, इसकी खुशी है कि इतना प्यार मिल रहा है देश वापस आने के बाद? खुशी तो है, मतलब ये 10 साल हो लिए इसी चीज़ के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम भाई, देशवासियों का प्यार मिले, और इतना मिल रहा है कि मतलब बहुत खुशी हो रही है। ये नाक पे आपके चोट लगी थी, वो हमने देखा था वहाँ हाँ, पर जब ब्लड आपके, ये बेहतर हो रहा है? अब तो ये ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट के एक आखिरी 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम ना, भारत जनरली लार्जली क्रिकेट लविंग नेशन है। आपको लगता है कि आप जैसे लोग जब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो क्रिकेट प्रॉस्पर करे, क्रिकेट आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को देख के और युवा इन स्पोर्ट्स से भी जुड़े हैं, भारत का नाम और लोग रोशन करें, और बच्चे बाहर आए? वो तो है जी, मतलब हर एक स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, जिसका वो तो अपनी वो है भाई, वो ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई, वो पहले उससे पूछे भाई कौन से गेम में जाना चाहता है, मतलब उसी में लगाया, ऐसे नहीं भाई आके रेसलिंग ज़रूरी है, कोई बास्केट खेलना चाहता हो तो बास्केट में जाए। अब अगले का जी बास्केट का कर रहा है और उसने घुसा दी रेसलिंग में, तो फिर तो कहाँ से रिजल्ट आएंगे? लोगों को, बच्चों को कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो। आपको लगता है कि स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करो पर साथ साथ में स्पोर्ट्स भी करो भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है।